मोदी सरकार के कैबिनेट में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 जुलाई को यानी कि कल बदलाव हो सकते हैं। सरकार के आपको बता दें कि 8 तारीख को बदलाव की यहां पर आशंका जताई जा रही है। सरकार के दूसरे कार्यकाल में होने जा रहा है ये पहला कैबिनेट विस्तार। ऐसे में माना जा रहा है कि ये कोई छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा फेरबदल होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार मोदी कैबिनेट में करीब 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि आपको बता दें कि मौजूदा कैबिनेट से कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार में मुख्य रूप से फोकस पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी पर किया जा सकता है। वहीं बिहार में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस गुट को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नई दिल्ली बुलाया गया है। वो अपना एमपी दौरा बीच में छोड़कर ही दिल्ली आ गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो कौन कौन से हैं मोदी कैबिनेट में संभावित चेहरे, ये हमने आपको बताया। तो मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। संभावित चेहरे कौन से हैं ये आपको दिखा रहे हैं अनुप्रिया पटेल अपना दल से। संभावित चेहरे वरुण गांधी को भी बताया जा रहा है कि वरुण गांधी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, साथ ही रामशंकर कठेरिया। तो ये वो संभावित चेहरे जिनको कैबिनेट में मिल सकती है जगह। अनिल जैन का भी नाम इस लिस्ट में और रीता बहुगुणा जोशी का भी इस लिस्ट में नाम। मोदी कैबिनेट में जिन संभावित चेहरों पर चर्चा की जा रही है उसमें जफर इस्लाम का भी नाम है। जफर इस्लाम को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो वहीं नारायण राणे भी इस लिस्ट में शामिल। भूपेंद्र यादव को भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में। तो मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होगा और ऐसे में कौन कौन से वो चेहरे जिसको कैबिनेट में मिल सकती है जगह, ये आपके सामने। सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, चर्चा लगातार इस पर हुई। सुशील मोदी को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो वहीं पशुपति पारस को भी मिल सकती है कैबिनेट में जगह। आरसीपी सिंह भी इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं और संतोष कुशवाहा को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिल सकती है कैबिनेट में जगह। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी कैबिनेट में मिल सकती है जिम्मेदारी। अजय भट्ट को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अनिल बलूनी भी इस लिस्ट में शामिल। ये वो संभावित चेहरे जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। परवेश वर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, साथ ही मीनाक्षी लेखी भी हो सकती हैं इस लिस्ट में शामिल। दीपा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है मध्य प्रदेश से, तो वहीं रामानुज हमारे सहयोगी जुड़े हैं लखनऊ से। दीपा, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कई मंत्री ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में, तो मध्य प्रदेश से ऐसे कौन से वो मंत्री हैं जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? जी मोनिका, इस बार भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि मोदी की जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कहा जाए मध्य प्रदेश का दम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 दिग्गज नेता यानी कि बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, या फिर हम बात करें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है राकेश सिंह उनकी, या फिर जो कहा जाए कैलाश विजयवर्गीय जो है उनकी ही क्यों ना बात करें, इन तीनों ही मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलने की बात सामने आ रही है। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो तकरीबन 1.5 साल का समय अब मोनिका हो चुका है जब वो बीजेपी में हैं, लेकिन एक लंबा इंतजार जो है कहीं ना कहीं वो देखने को मिला था। लगातार लोगों के द्वारा ये प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी कि हो सकता है कभी भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और अब जिस तरह से आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, यानी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के दौरे पर थे वो, आज वो देवास में थे, तभी उनके द्वारा ये बात कही गई कि जितने भी आगे के उनका जो काजा दौरे थे उन सभी को कैंसिल किया गया और 3:30 बजे की इंदौर से फ्लाइट करके वो सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में निश्चित तौर पर इस तरह की अटकनें लगाई जा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। तो ये अटकनें लगाई
जाने कि मध्य प्रदेश का जो एक दम है वो इस बार भी देखने को मिलेगा। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा मैं बात करूं तो राकेश सिंह जो है वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित तौर पर ये बातें भी सामने आ रही है कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो महाकौशल यानी जबलपुर का वो नेतृत्व करते हैं। तो 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, जिसमें से आपको बता दें कि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक का उन्हें राज्यपाल बनाया गया, जिससे बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। हमारे सहयोगी रामानुज और दीपा श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रामानुज, आपके पास आऊंगी। मोदी मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिल सकती है? लगातार बताया जा रहा है कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से भी कई मंत्री हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से वो नाम जिनको कैबिनेट में मिल सकती है जगह? रामानुज। देखिए मोनिका, कई नाम ऐसे हैं जो चर्चा में चल रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश को भी सहेजना है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और इसमें मंत्रिमंडल के अंदर जो है, मोदी मंत्रिमंडल के अंदर अगर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व रहेगा तो जाहिर सी बात है कि 2022 के चुनाव में और आसानी हो जाएगी। उसमें माना जा रहा है कि रामशंकर कठेरिया को जगह मिल सकती है, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और जिस तरीके से एससी आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं उनको जगह मिल सकती है। वहीं माना जा रहा है रीता बहुगुणा जोशी को जगह मिल सकती है। अनुप्रिया पटेल का भी नाम सबसे आगे बताया जा रहा है रामानुज। अपना दल के वही बता रहा हूं कि मोनिका की अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की जो अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है और कई नाम ऐसे चर्चा में चल रहे हैं। और अगर आगे देखा जाए पूर्वांचल से, तो पूर्वांचल में माना जा रहा है कि वोटर जो है, जिसमें निषाद वोटर को सहेजने के लिए संजय निषाद से भी कोई पैचअप हुआ है। संजय निषाद को भी, जो उनके पुत्र हैं प्रवीण निषाद, उनको भी शायद मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। और ऐसे कई नाम जो है चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यदेव पचौरी को फोन गया, सत्यदेव पचौरी को दिल्ली पहुंचने को कहा गया। माना जा रहा है कि कानपुर में भी जो है, कानपुर से जो सांसद है सत्यदेव पचौरी, उनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कई नाम चर्चा में है, लेकिन अंतिम मोहर तभी लगेगी जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब इनका नाम आएगा, नाम अनाउंस होगा, जब ये तमाम मंत्री जो शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे, जो शपथ ग्रहण में भाग लेंगे और शपथ लेंगे, तभी ये नाम क्लियर हो पाया। क्योंकि लगातार जो कयास की अगर बात की जाए तो कयासों का बाजार गर्म है और उसमें वरुण गांधी से लेकर अनुप्रिया पटेल और सत्यदेव पचौरी के पास आज ही फोन गया और सत्यदेव पचौरी वापस कानपुर से लखनऊ के लिए और दिल्ली के लिए पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। वहीं आगरा से जो पहले सांसद थे और इसमें वर्तमान की अगर बात की जाए तो इटावा से सांसद है, उनका भी नाम जोरों पर चल रहा है, जो काफी चर्चा में है, यानी कि रामशंकर कठेरिया भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं दोबारा से। इससे पहले भी वो मोदी कैबिनेट में रह चुके हैं 2014 के अंदर। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन अंतिम मोहर तभी लगेगी जब शाम को ये बैठक होगी और किन किन नाम पे चर्चा और हो सकती है। लेकिन इन नामों की चर्चा कुछ खासा चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल रामानुज, आप बने रहिए और दीपा आप भी बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। मोदी सरकार के कैबिनेट में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। लगातार हम आपको इसको लेकर अपडेट पहुंचा रहे हैं। आप तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 जुलाई को बदलाव हो सकते हैं। सरकार के दूसरे कार्यकाल में होने जा रहा ये पहला कैबिनेट विस्तार है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये कोई छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा फेरबदल होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार मोदी कैबिनेट में करीब 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं और कौन कौन से राज्य के वो मंत्री रह सकते हैं, इन तमाम खबरों पर, इन तमाम रूमर्स पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी भी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। रामानुज लखनऊ से जुड़े हैं और हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव लगातार मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं और ममता चतुर्वेदी दिल्ली से। ममता, आपका मैं रुख करूंगी। ममता, लगातार ये बोला जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, कई राज्यों के ऐसे मंत्री हैं। अगर बात की जाए तय वो नाम जिनका लगभग कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है, तो वो कौन कौन से नाम नजर आ रहे हैं? ममता, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो संभावित चेहरे आखिर कौन कौन से हैं जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लगातार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ममता हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं एक बार फिर से। ममता, लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन से नाम हैं जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अगर हम उन नामों की चर्चा करें जिनको कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है, तो वो कौन कौन से नाम हैं?
देखिए मोनिका, जिनका नाम लगभग तय माना जा रहा है उनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिनके पास फोन आ गया है, दिल्ली से बुलावा आ गया है, वो दिल्ली आ जाएंगे। यानी कि कंफर्म है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी दिल्ली आने के लिए बोल दिया गया है, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जानकारी ऐसी मिली है कि सत्यदेव पचौरी को भी बुलाया गया है। हालांकि बाद में साफ हो पाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे लोकसभा सांसद ऐसे भी हैं जो कई कमेटियों में शामिल हैं, वो कमेटी की मीटिंग में भी हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी की बात करें, उनका नाम चल रहा है। जेडीयू से बताया जा रहा है आरसीपी सिंह का नाम चल रहा है। हालांकि जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू की तरफ से 2 राज्य मंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री की मांग की गई है। हालांकि देखना होगा कि कितने लोगों को मंत्री पद जेडीयू को दिया जाता है। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें, सूत्रों की माने तो फिलहाल 1 केंद्रीय मंत्री का पद दिया जा सकता है, जिसमें आरसीपी सिंह का नाम चल रहा है। इसके अलावा पशुपति पारस की अगर बात करें तो इनका भी नाम चल रहा है। ये वो तमाम नाम है मोनिका जिनका चल रहा है। कंफर्मेशन तो बाद में ही हो पाएगी। कुछ लोगों का केवल कंफर्म हुआ है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, इन लोगों का नाम कंफर्म है कि इनको दिल्ली से फोन गया है और दिल्ली इनको बुलाया गया है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से राकेश सिंह का भी नाम चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जबलपुर से सांसद हैं राकेश सिंह, उनका नाम चल रहा है। तो ये वो तमाम नाम है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनुप्रिया पटेल के बारे में कहा जा रहा है। आगरा से इटावा से सांसद रमाशंकर कठेरिया के बारे में दिल्ली बुलाया गया है, उनका कैबिनेट में शामिल होना लगभग तय है। जी बिल्कुल मोनिका, जिन लोगों को फोन करके बुलाया गया है उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनका नाम है और इसी वजह से उनको दिल्ली तलब किया गया है। ठीक है ममता, लगातार हमारे साथ रामानुज भी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से। रामानुज, उत्तर प्रदेश से ऐसे कौन कौन से नाम है जिनको दिल्ली बुलाया गया है? देखिए, बात की जाए मोनिका, तो अभी जो है सत्यदेव पचौरी के पास फोन पहुंचा है और इतना ही नहीं, प्रवीण निषाद जो सांसद हैं संत कबीर नगर से, उनको जो है 2 दिन पहले ही फोन गया था कि वो दिल्ली रहें। और जब वो अयोध्या गए थे, अयोध्या के बाद से ही उनको दिल्ली बुला लिया गया। और इसके साथ साथ क्योंकि निषाद वोट बैंक को सहेजना भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है भाजपा की, जिस तरीके से निषाद वोट बैंक है उसको भी सहेजने के लिए माना जा रहा है। और वहीं सहयोगी दल की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल है, अनुप्रिया पटेल को भी जो है दिल्ली रहने को कहा गया। और इसमें इसके साथ साथ जो है रामशंकर कठेरिया जो है, जो सांसद हैं, उनको भी दिल्ली रहने को कहा गया। और ऐसे कई चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। वरुण गांधी की अगर बात की जाए तो वरुण गांधी का नाम सिर्फ चर्चा में है, लेकिन अभी तक वो पुष्टि नहीं हो पाई है कि वरुण गांधी को फोन गया है केंद्र से या नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये सारी बातें तब इस पूरे मामले से जो है पर्दा उठ पाएगा जब किसी जो शपथ ग्रहण के अंदर ये लोग शपथ लेंगे। अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। और सत्यदेव पचौरी की अगर बात की जाए तो उनको फोन पहुंचा था दिल्ली आने के लिए। और तमाम जो और भी लोग हैं उनको भी, उनमें से उत्तर प्रदेश की अगर भागीदारी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को एक मजबूत भागीदारी देने की जो कवायद चल रही, क्योंकि 2022 का चुनाव है और 403 सीटें हैं। और इसके साथ साथ लोकसभा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी लोकसभा सीटों वाला राज्य है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की ज्यादा स्थिति को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है रामानुज, आऊंगी आपके पास। लगातार दीपा भी हमारे साथ बनी हुई। दीपा, वो मंत्री जिनको फोन करके दिल्ली बुलाया गया है उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश से ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिनको फोन करके दिल्ली बुलाया गया है? जी, जिस तरह से अभी मैंने बताया कि जिस तरह से अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनका नाम लगभग तय माना ही जा रहा है, क्योंकि कॉल आ भी चुका है। और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का दौरा था उन्होंने उससे भी निरस्त कर दिया है। 3:30 बजे इंदौर से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए 5 बार के जो सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हैं, उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास भी फोन पहुंचा। और कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि महाकौशल से एक बड़ी भूमिका उनकी देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। और ये बात कही जा रही है कि हो सकता है ये तीनों मंत्रियों का कैबिनेट में कहीं ना कहीं शामिल होना ये लगभग तय माना जा रहा है। यदि मैं बात करूं कैलाश विजयवर्गीय की, तो उनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से बंगाल में जिस तरह से उन्होंने कहा जाए कि बीजेपी की जो एक छवि बनाई है वो किसी से छुपी नहीं है। और जिस तरह का प्रदर्शन हमें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में हमें देखने को मिला है, वो भी कहीं ना कहीं कहा जाए कि बीजेपी की कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से वो वहां पर डटे रहे और एक अच्छी भूमिका जो है उन्होंने निभाई है। तो ये बात भी तय मानी जा रही है कि हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री का पद उन्हें भी
भी मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं बात करूं तो 1.5 साल का समय हो चुका है और अब तक काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जब अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो निश्चित तौर पर उन्हें जगह मिलेगी। और विभागों की भी अगर बात की जाए तो उनके लिए 2 विभागों की बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। एक रेल विभाग की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि उनके पिता के द्वारा भी उसी विभाग को देखा जाता था, राज्य मंत्री रहे वो रेल विभाग के, तो ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उन्हें रेल विभाग दिया जाए। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री के लिए भी उनका नाम कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये 3 वो मंत्री हैं जिनका नाम मध्य प्रदेश से आगे है और कहीं ना कहीं फोन भी इनके पास पहुंचे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका दीपा, रामानुज आपका भी, और ममता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।